हिंदी कहानी रहस्यमयी जंगल और दोस्ती की शक्ति। मेरा नाम अर्जुन है। हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ा और घना जंगल है। उस जंगल के बारे में लोगों की कई कहानियां हैं। कोई कहता है कि वहां जंगली जानवर रहते हैं, तो कोई कहता है कि उसमें रहस्यमय खजाना छुपा है। लेकिन सब मानते थे कि उस जंगल के अंदर कोई साधारण इंसान नहीं जाता। मेरी माँ ने भी कई बार मुझे मना किया था, अर्जुन कभी उस जंगल के पास मत जाना, वहाँ खतरा है। लेकिन मैं जिज्ञासु बच्चा था। जब भी स्कूल से लौटते समय उस जंगल की ओर नजर पड़ती, मेरा मन वहाँ दौड़ जाने को करता। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। एक सुबह मैं अपने 3 दोस्तों रवि, सीमा और नील के साथ खेल रहा था। अचानक बातों बातों में हमने उस जंगल की चर्चा छेड़ दी। नील ने कहा, अगर हम सब मिलकर उस गांव में जाए तो कैसा रहेगा? सीमा डर गई और बोली, पागल हो क्या? लोग कहते हैं कि वहां से जाने वाले लौट कर नहीं आते। लेकिन मेरे मन का रोमांच जाग गया। मैं कहा, अगर हम डरते ही रहे तो कभी जा ही नहीं पाएंगे कि उस जंगल में असली रहस्य क्या है। चलो कल सुबह चलते हैं। काफी बहस के बाद सब मान गए। हमने तय किया कि खाने पीने का सामान, एक टॉर्च, एक रस्सी और एक पुराना नक्शा साथ ले जाएंगे। नक्शा मुझे दादाजी की अलमारी से मिला था, जिसमें जंगल के बीचों बीच किसी रहस्यमय स्थान का निशान बना हुआ था। अगले दिन हम सब चारों सुबह सुबह निकल पड़े। सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी। पंछियों की चहचहाहट और ठंडी हवा हमारे उत्साह को बढ़ा रही थी। रास्ता आसान था, लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के भीतर बढ़ते गए, अंधेरा और रहस्य बढ़ता गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। जगह जगह अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कभी झाड़ियों में खड़खड़ाहट होती, कभी दूर से हुक जैसी आवाज आती। सीमा का हाथ डर से कांप रहा था, लेकिन हमने उसका हौसला बढ़ाया। करीब 1 घंटे चलने के बाद हमें एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी पर बेलें चढ़ी हुई थी और दरवाजा आधा टूटा हुआ था। हम धीरे धीरे अंदर गए। वहां धूल से सभी बर्तन, टूटी हुई मेज, कुर्सी और एक बड़ा लकड़ी का संदूक पड़ा था। हमने संदूक खोला। उसके अंदर एक पुराना नक्शा मिला, जो हमारे पास पहले से मौजूद नक्शे से मिलता जुलता था। लेकिन इस नक्शे पर 3 चिन्ह बने हुए थे, एक पहाड़, एक झरना और एक बड़ा वृक्ष। नील ने कहा, इसका मतलब है कि हमें इन 3 जगहों से होकर गुजरना होगा। हमने तय किया कि हम नक्शे के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। कुछ दूर चलने पर हमारे सामने एक ऊंचा पहाड़ आया। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए हमें खड़ी चढ़ाई करनी थी। हमने रस्सी का सहारा लिया। सबसे पहले नील चढ़ा, फिर मैं, फिर सीमा और आखिरी में रवि। चढ़ाई मुश्किल थी। कई बार पैर फिसलता, हाथ टूटा, लेकिन हम हिम्मत करते रहे। ऊपर पहुंचने पर हमने राहत की सांस ली। वहां से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था, हरे भरे पेड़, चमकती नदी और दूर कहीं एक झरना। हमें यकीन हो गया कि हम सही रास्ते पर हैं। नक्शे के अनुसार हम झरने की ओर बढ़े। रास्ता और भी डरावना होता जा रहा था। अचानक हमें झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। हम रुक गए। तभी वहां से एक बड़ा हिरण बाहर आया। पहले तो हम डर गए, लेकिन वह हिरण हमें देखकर भागा नहीं। उसने जैसे इशारा किया कि हम उसके पीछे चले। हम सब हैरान थे, लेकिन उसके पीछे चल दिए। वह हमें सीधे झरने तक ले गया। झरने के पास पहुंचकर वहां गायब हो गया। झरने के पास एक पत्थर की शिला थी, जिस पर लिखा था, सच्चे दोस्त ही खजाने तक पहुंच सकते हैं। अगर दोस्ती में झूठ है तो रास्ता यहीं
खत्म हो जाएगा। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कसम खाई कि हम कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। तभी झरने के पीछे का रास्ता खुल गया। झरने के पीछे का रास्ता हमें जंगल के और गहरे हिस्से में ले गया। वहां हमें एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वह इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं बादलों को छू रही थी। उसके नीचे एक दरवाजा बना था। दरवाजे पर लिखा था, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो अपनी सबसे बड़ी ताकत बताओ। हम सब सोचने लगे। रवि ने कहा, मेरी ताकत है मेरी बहादुरी। सीमा बोली, मेरा ताकत है मेरी दया। नील ने कहा, मेरी ताकत है मेरी बुद्धि। मैंने भी कहा, मेरी ताकत है मेरी दोस्ती और हम सबका साथ। जैसे ही मैंने ये कहा, दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा कक्ष था। बीच में एक चमकदार पत्थर रखा था जो नीली रोशनी बिखरे रहा था। हमें समझ में आया कि यही वो खजाना था जिसके बारे में लोग कहते थे। अचानक वही आवाज गूंजी जो हमने रास्ते में सुनी थी। आवाज ने कहा, तुम्हारी सच्ची दोस्ती और साहस ने तुम्हें यह तक पहुंचा दिया। यह पत्थर तुम्हारे गांव की भलाई के लिए है। इसका उपयोग स्वार्थ के लिए मत करना। हम सब ने वादा किया कि इस पत्थर का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेंगे। हम पत्थर लेकर गांव लौटे। गांव में पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब पत्थर की रोशनी से गांव के सूखे कुएं में पानी भर गया और बीमार लोग ठीक होने लगे तो सबको यकीन हो गया। गांव वाले हमें हीरो की तरह देखने लगे थे, लेकिन हमने कहा, हीरो पत्थर नहीं दोस्ती है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। इस कथा का शिक्षा है कि उस दिन मैंने सीखा कि असली रोमांच खजाने तक पहुंचना नहीं है, बल्कि अपने डर को जीतना, दोस्ती पर भरोसा करना और सही काम करना है। रहस्यमय जंगल ने हमें यह सिखाया कि सच्ची ताकत जादू में नहीं, बल्कि हमारे दिल और दोस्ती में है। Thank you, kids, for watching the video. Kids, don't forget to subscribe the channel for more videos. Thank you once again.